डॉक्टर विकास दिव्यकृति की दृष्टि आईएएस और अवध ओझा की इकरा आईएएस सहित 20 से ज़्यादा कोचिंग संस्थानों को सीसीपीए यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने नोटिस भेजा है। साथ ही 4 कोचिंग संस्थानों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही यूपीएससी के थ्रू कोई स्टूडेंट चयनित होता है तो कोचिंग संस्थानों की बाढ़ आ जाती है कि इस बच्चे ने मेरे यहाँ से कोचिंग ली है, इस बच्चे ने मेरे यहाँ से कोचिंग ली है। कोचिंग संस्थानों के धोखाधड़ी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 933 अभ्यर्थी चयनित हुए थे 2022 के यूपीएससी के एग्जाम में। लेकिन अगर हम कोचिंग संस्थानों की बातों पर यकीन करें तो सिर्फ 10 कोचिंग संस्थानों ने दावा किया था कि 3507 अभ्यर्थी उनकी कोचिंग संस्थानों से कोचिंग लेके पास आउट हुए हैं। एक ही अभ्यर्थी का जब कई कोचिंग संस्थानों के द्वारा दावा किया जाता है कि इस अभ्यर्थी ने मेरे यहाँ से पढ़ाई करके आईएएस क्रैक किया है या कोई बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक किया है, तो पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपने बच्चे का एडमिशन कौन से कोचिंग संस्थान में कराए जिससे वो बढ़िया तरीके से कोचिंग लेके चयनित हो सके। कौन कौन से ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जिनको सीसीपीए के द्वारा नोटिस दिया गया है और कौन कौन से ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जिन पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। वीडियो में अंत तक बने रहिए, इस बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त देवव्रत सिंह और आप देख रहे हैं पवन तारा स्फेयर। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। इन कोचिंग संस्थानों पर आरोप है कि ये गलत तरीके से एडवर्टीजमेंट करते हैं और बच्चे और पेरेंट्स भ्रमित हो जाते हैं कि कौन से कोचिंग संस्थानों में एडमिशन लें। अगर ऑल इंडिया रैंक 1 पर आए हुए अभ्यर्थी का पोस्टर सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट लगाएंगे कि उसने मेरे यहाँ से पढ़ाई करी थी, इसने मेरे यहाँ से पढ़ाई करी थी, तो कहीं ना कहीं ये भ्रमित करने वाला सिचुएशन हो जाता है कि जो नया स्टूडेंट हैं वो कौन से कोचिंग संस्थान में एडमिशन लें या फिर पेरेंट्स कौन से कोचिंग संस्थान में अपने बच्चे का एडमिशन कराएं ताकि वो अच्छे से तैयारी कर सके। और ऐसा इसलिए किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं वो उनके यहाँ पर एडमिशन कराएं। इसमें सिर्फ कोचिंग संस्थान शामिल नहीं हैं, इसमें वो स्टूडेंट्स भी शामिल हैं जो अलग अलग कोचिंग संस्थानों में जाकर ये कहते हैं कि मैंने यहाँ से कोचिंग ली, मैंने यहाँ से कोचिंग ली। और वो टॉपर्स सिर्फ कुछ पैसों की खातिर अलग अलग कोचिंग संस्थानों को इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं कि मैंने यहाँ से पास किया है, मैंने यहाँ से कोचिंग ली है, जबकि सच कुछ और होता है। यूपीएससी के 2022 के रिजल्ट के अनुसार टोटल जो अभ्यर्थी चयनित हुए थे वो 933 थे। लेकिन अगर कोचिंग संस्थानों की बात करें तो सिर्फ 10 कोचिंग संस्थानों ने ही 3500 से ज्यादा स्टूडेंट्स गिनवा दिए थे कि इतने स्टूडेंट्स उनके यहाँ से पास आउट किए हैं। इनमें से अगर सिर्फ एक कोचिंग संस्थान की बात करें तो उसने अकेले ही गिनवा दिया था कि 933 में से 682 स्टूडेंट्स उसके यहाँ से पास आउट किए हैं। जबकि सच ये था कि 682 में से 673 स्टूडेंट्स ने वहां पर सिर्फ मॉक इंटरव्यू दिया था और 9 स्टूडेंट्स ने वहां पर अपने आप को टेस्ट सीरीज और जनरल स्टडीज के लिए इनरोल किया था। ये 10 वो कोचिंग संस्थान हैं जो 3500 से ज्यादा स्टूडेंट्स का चयन कराने का दावा करते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि सिर्फ और सिर्फ 933 स्टूडेंट ही सिलेक्ट हुए हैं जो यूपीएससी के रिजल्ट आए हैं 2022 में। इकरा आईएएस ने तो अपनी वेबसाइट पर टेस्टिमोनियल लगाया हुआ है कि उसके यहाँ से 2015 और 16 के टॉपर्स ने पास किया है, जबकि इकरा आईएएस जो बनी है वो 2018 में बनी है। यानी कि जब वो कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू ही नहीं हुआ था, उसके टॉपर्स जो पहले पास आउट हुए हैं उसके यहाँ पे पढ़ चुके थे। कोचिंग संस्थान ऐसा इसलिए कर पाते हैं कि बच्चे कभी ना कभी उनके यहाँ पर जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ या तो मॉक इंटरव्यू के लिए जाते हैं या फिर कोई टेस्ट सीरीज करने के लिए जाते हैं या फिर कभी ऑनलाइन उनके यहाँ पे कोर्सेज में इनरोल करते हैं अपने आप को। लेकिन ये सब क्लेरिफिकेशन जब कोचिंग संस्थान एडवर्टीजमेंट देते हैं तो उस पर नहीं होता है। वो सिर्फ ये दावा करते हैं कि ये बच्चा सिलेक्ट हुआ है, AIR रैंक 1 लाया है, AIR रैंक 2 लाया है और मेरे यहाँ से पढ़ के गया है। सीसीपीए इन्हीं बातों से नाराज है। सीसीपीए कहता है कि आप एडवर्टीजमेंट जरूर दीजिए, लेकिन ग्राहक को यह भी बताइए कि ये स्टूडेंट जो आपके यहाँ पे पास हुआ है या फिर AIR रैंक 1 लाया है या फिर AIR रैंक 10 लाया है, वो आपके यहाँ से सिर्फ मॉक इंटरव्यू के लिए आया था या फिर सिर्फ टेस्ट सीरीज करने के लिए आया था। लेकिन कोचिंग संस्थान अगर ऐसा करने लग गए तो जो ग्राहक हैं वो मिसलीड कैसे होंगे और उनके यहाँ पर उनके कोचिंग संस्थान पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इनरोल क्यों करेंगे। जैसे ही कोई स्टूडेंट पास होता है या AIR रैंक 1 लाता है या फिर कोई भी रैंक लाता है, ये कोचिंग संस्थान उनके पास दौड़े चले जाते हैं और साथ ही बहुत सारे पैसों का ऑफर देते हैं सिर्फ ये लाइन बोलने के लिए कि वो स्टूडेंट इनके यहाँ पर पढ़ के पास आउट हुआ है, जिससे कि आने वाले टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट या ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स उनके यहाँ पर एडमिशन कराएंगे। एक ही टाइम पर
सारे कोचिंग सेंटर्स ऐसा कर कैसे पाते हैं? एक ही टाइम पर सारे कोचिंग संस्थान ऐसा दावा इसलिए कर पाते हैं कि जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है। जैसे 3000 स्टूडेंट लगभग हर साल इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं यूपीएससी के रिटन एग्जाम के बाद में। अब उन 3000 स्टूडेंट्स को ये कोचिंग संस्थान अप्रोच करते हैं कि उनके यहाँ पर आएँ, इंटरव्यू दें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उनके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जैसे कि 5 स्टार होटल में ठहरना, 5 स्टार होटल में इंटरव्यू, आने जाने का पूरा खर्चा, ये सब चीजें वो कोचिंग संस्थान उठाती हैं। इसकी वजह से एक स्टूडेंट कई कोचिंग संस्थानों में जाकर अपना मॉक इंटरव्यू प्रिपेयर करता है या देता है। और जैसे ही एक स्टूडेंट उनके यहाँ पर जाके मॉक इंटरव्यू देता है और अपना नाम उनके रजिस्टर में एंट्री करता है, तो वो कोचिंग संस्थान अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लेती हैं कि अगर ये बच्चा सेलेक्ट हो गया तो मैं दुनिया भर में बताऊंगा कि ये स्टूडेंट मेरे यहाँ से पढ़ा है, AIR रैंक 1 लाया है, AIR रैंक 10 लाया है, AIR रैंक 100 लाया है। जितने भी इंटरव्यू एक कोचिंग संस्थान अरेंज करवाता है उसमें से अगर सिर्फ 10 स्टूडेंट, 10 अभ्यर्थी ही लिस्ट में आ जाते हैं तो उनका काम बन जाता है। भारत में कोचिंग संस्थानों का रेवेन्यू अगर देखें तो अभी तक लगभग 58,000 करोड़ है और आने वाले टाइम में यानी कि 2028 तक ये संख्या बढ़कर 1,34,000 करोड़ होने वाली है। 20 संस्थान जिनको CCPA ने नोटिस भेजा है वो हैं बाजीराम एंड रेड्डी, चहल अकेडमी, KSG खान स्टडी, APTI प्लस, एनालॉग IAS, श्रीराम IAS, बायजूस IAS, शंकर IAS, अनअकैडमी, नेक्स्ट IAS, दृष्टि IAS, इकरा IAS, विजन IAS, IAS बाबा, योजना IAS, प्लूटस IAS, ALS IAS, राव IAS स्टडी सर्कल। 4 ऐसे संस्थान भी हैं जिन पर CCPA ने 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है, जिनमें से 2 कोचिंग संस्थानों ने अपना जुर्माना भर भी दिया है। 4 वो संस्थान जिन पर CCPA ने 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है वो हैं चहल अकेडमी, इकरा IAS, IAS बाबा और राव IAS स्टडी सर्कल, जिसमें से IAS बाबा ने कर्नाटक हाई कोर्ट से स्टे भी ले लिया है। 35% स्टूडेंट जो हैं अपने जीवन काल में कोचिंग जरूर जाते हैं और जो एक मिडिल क्लास आदमी है वो अपने जीवन भर की कमाई का 33% जो पैसा है वो अपने बच्चे के पढ़ाई पर खर्च करता है। और पढ़ाई पर खर्च होने वाले जो टोटल खर्चे हैं उसमें से 50% से ज़्यादा खर्चा सिर्फ और सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट पर होता है। इस बात से आप लगा सकते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों इतना भारी भरकम रकम खर्च करते हैं एडवर्टीजमेंट पर और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस तरह की मिसलीडिंग UPSC की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थान ही करते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि नीट में टॉप करने वाले स्टूडेंट्स का नाम कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है, जिसमें से प्रमुख नाम जो हैं वो ग्रेविटी, LN और आकाश इंस्टीट्यूट शामिल हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।